में किसी के प्यार में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जब सभी लोग त्र्यंबकेश्वर से लौट कर आते हैं तभी तेजस्विनी के भाई कहता है बहुत ज़ोर से भूख लगी है, वहाँ त्र्यंबकेश्वर में भी अच्छे से खाना नहीं खाया था, सिर्फ फलाहार ही फलाहार मिला था, इसलिए मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तभी उसकी आई कहती है बना तो रही हूँ, अब जितना जल्दी हो सके बना के तुझे देती हूँ, तुझे कितनी ज़ोर से भूख लग गई है। तभी यहाँ पर आती है तेजस्विनी और अपने बाबा से कहती है बाबा ये वहाँ पे पनीर टिक्का और पता नहीं क्या क्या ठूस ठूस कर 4 गिलास लस्सी बहुत कुछ पिया खाया है, लेकिन फिर भी इसको भूख लगाई है, पता नहीं इसका पेट है या क्या है। बहुत यहाँ पे सुनाती है तेजस्विनी। तभी उसका भाई कहता है भाई मुझे तो भूख लगी है, जिसको नहीं लगी है वो नहीं खाए। और तभी देखती है कि उसके बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है और तभी उसकी आई भी कहती है तू ज़ोर-ज़ोर से मत चिल्ला, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ और तेरी बाबा की तबीयत नहीं ठीक है। तभी तेजस्विनी कहती है क्या हो गया बाबा आपको? और आती है तेजस्विनी बीपी चेक करती है तो बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। तो तेजस्विनी कहती है बाबा आपने अपनी दवाइयाँ नहीं ली थी बीपी की, आप बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो गए हो। और उसके बाबा बोलते हैं कि शायद आने-जाने की जल्दी में मैंने बीपी की दवाई नहीं ली थी और आने-जाने की उसमें मैं रह गया, मैं भूल गया। और तभी उसकी आई भी कहती है कि आने-जाने की उसमें भूल क्या गए, आप क्यों नहीं दवा लेते हैं? और तभी उसके बाबा ये भी कहते हैं तेजस्विनी से कि उसको डाँट मत तू, अपने भाई को मेरे जाने के बाद तू ही तो अपने भाई का ध्यान रखेगी। तभी तेजस्विनी कहती है कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो बाबा, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप हम सबका ध्यान रखोगे। उसकी आई भी कहती है कि आप अपना ध्यान नहीं रखते, आप इतने लापरवाह हो गए हो, कम से कम मेरे लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए तो अपना ध्यान रखा करो। और तभी उसके बाबा कहते हैं हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगा। और तभी जैसे तेजस्विनी बीपी आके चेक करती है, बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, तेजस्विनी लाकर उनको दवा देती है तुरंत ही अपने बाबा को और अपने आई से कहती है आई बाबा अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। और कहती है कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही हो बाबा तो चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं। और तभी उसका भाई कहता है कि बाबा आप तो हमेशा ही यंग रहोगे, आप कभी नहीं बूढ़े होंगे। तो उसके बाबा कहते हैं कि ये तो तूने सही कहा, मैं तो नहीं बूढ़ा होने वाला। और तभी यहाँ पे तेजस्विनी भी कहती है कि हाँ बाबा आप तो हम बूढ़ा होने ही नहीं देंगे। और दोस्तों फिर यहाँ पे कहता है उसका बाबा कि मैं अभी दवा भी लेकर आया हूँ, यहाँ से जड़ी बूटी लेकर आया हूँ नागपुर से। और तभी तेजस्विनी कहती है कि आपको ये कहाँ पर मिला ये जड़ी बूटी बाबा? और तभी कहता है उसका बाबा कि मुझे किसी ख़ास ने दिया है जिसको मेरी बहुत परवाह है। और उसी समय वो सोचने लगता है अपनी बेटी के बारे में। और तभी पता नहीं सोचते-सोचते वो बोल देता है अचानक से कि मेरी बेटी ने जो बहुत ही ख़ास है। और तभी यहाँ पर तेजस्विनी देखने लगती है अपने बाबा को और बाबा से कहती है बाबा सबसे ख़ास तो मैं हूँ। लेकिन उस समय उसके बाबा अपनी दूसरी बेटी के बारे में सोच रहे होते हैं दोस्तों। क्या कुछ लगता है आपको इस अपडेट के बारे में? क्या तेजस्विनी और उसकी माँ और उसकी फैमिली को ये पता चल जाएगा कि उनकी एक और फैमिली है? हाँ, अभी कोई बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों।